नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्मी वॉश बना रहे किसान से मुलाकात। ग्लैडियोलस के फूलों से कमाए अच्छी आय। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता में हमने आपको गांव सुंदरपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेश यादव से मिलवाया था, जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके मिसाल पेश की। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं कि ये किसान वर्मी वॉश किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं और अपनी फसलों में उपयोग लेने के साथ साथ इसे बेचकर अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कि ये किसान वर्मी वॉश किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक में। वर्मी कंपोस्ट के साथ हम दोस्तों वर्मी वॉश बनाकर बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और खुद की फसलों में बहुत अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी वॉश होता है कि जो अपना केचुआ होता है उसकी बॉडी से हर 24 आवर लिक्विड निकलता रहता है, उसी को हम वर्मी वॉश कहते हैं। कृषि क्षेत्र में पहले ही अपेक्षा अब बदलाव साफ दिखने लगा है और आज के समय में पढ़े लिखे युवा भी कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों को करने लगे हैं। अब किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए इस किसान ने पहले वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर बेचना शुरू किया। अब वर्मी वॉश तैयार करके इसे आमदनी का जरिया बनाया, जिसमें पहले तो उत्पादन कम हुआ पर अब अच्छा उत्पादन भी हो रहा है और निरंतर सफलता भी मिल रही है। तो जानते हैं वर्मी वॉश तैयार करने के बारे में खुद उन्हीं से। इसमें हमें बनाने के लिए दोस्तों 3 मटकी चाहिए और हम एक लोहे का स्टैंड बना सकते हैं। लोहे के स्टैंड के जगह हम लकड़ी का या किसी भी प्रकार से हमें इस प्रकार से 3 मटकियों को सुव्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि एक स्टैंड है, इस पर 3 मटकियां रखी हुई है। इन मटकियों में ऊपर वाली मटकी में ओनली पानी है, बीच वाली मटकी में गोबर और केचुआ है। अब इसको हम किस प्रकार से चालू करते हैं। सबसे पहले हम बीच वाली मटकी में एक नीचे बिल्कुल बारीक सा छेद कर देते हैं और उस छेद कर ऊपर कुछ धूप घास और एक बोरी का इतना सा टुकड़ा रख देते हैं, जिससे कि अपना छेद गोबर से बंद ना हो। अब इस मटकी में जैसे 5 से 7 केजी गोबर डालकर इसमें 2 किलो अपन केचुए डाल देते हैं। अब इसको 10 से 15 दिन तक अपने को कुछ नहीं करना है। इसमें 150 ग्राम पानी डालना है, जिससे गोबर में नमी बनी रहे। 10 से 15 दिन तक केचुओं को गोबर खाने दीजिए और इससे वर्मी वॉश उनको छोड़ने दीजिए। 15 दिन के बाद में हम ऊपर वाली मटकी से, जो आपको दिख रहा होगा कि जो डॉक्टर वाली ड्रिप आती है, इससे हम बूंद बूंद पानी चालू कर देते हैं। तो ऊपर वाली मटकी से जैसे ही बूंद बूंद पानी गिरेगा तो जो बीच वाली मटकी है उसमें वर्मी वॉश धुपकर धीरे धीरे नीचे वाली मटकी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्मी वॉश बना सकते हैं। जैसे हमारा वर्मी वॉश 15 दिन बाद में हम ऊपर की मटकी से पानी चालू करते हैं, तो हमारा एक दिन में 1 लीटर पानी ऊपर की मटकी से गिरना चाहिए, जिससे 1 लीटर के लगभग वर्मी वॉश हमारी नीचे वाली मटकी में एकत्रित हो जाएगा। तो 10 से 15 दिन के अंदर हमारी मटकी पानी से भर जाती है और इस प्रकार हम इन मटकियों को 200 लीटर का ड्रम रखते हैं, उसमें हम एकत्रित कर लेते हैं और फिर आराम से 1 लीटर 5 लीटर की बोतल्स में डालकर हम इसको सेल करते हैं और इसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट रहता है और बिजनेस के पर्पज से भी यह बहुत अच्छा कार्य है। जैसे ही एक बार में ये 1 से 1.5 महीने के अंदर जिसमें जो गोबर था वो वर्मी कंपोस्ट में बदल चुका होता है, तो 1.5 से 2 महीने के बाद में हम इनको निकालकर हमारी बेड में डाल देते हैं और इसी प्रकार से फिर नया इसमें गोबर तथा केचुआ डालकर इसको दोबारा इसी प्रकार से यूज करते हैं। वर्मी वॉश की मार्केटिंग का तरीका भी बताता हूं कि जैसे वर्मी वॉश की 1 लीटर 5 लीटर की हम बोतल्स में डालकर इसकी पैकिंग कर सकते हैं और शुरुआत में हम 1 लीटर की पैकिंग को जैसे भी जहां भी नर्सरी हो गई, पोली हाउस हो गई या बागवानी वाले किसान हो गए, उनको हम सैंपल के तौर पे देकर आ सकते हैं, जिससे वो इसका प्रयोग करेंगे, उनको इसका रिजल्ट मालूम चलेगा तो वो धीरे धीरे हमसे जुड़ेंगे और अच्छे से हम इसको कार्य कर सकते हैं।
इसकी मार्केट में रेट लगभग 150 रुपये प्रति केजी रहती है, लेकिन हम इसको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर अपन घर पर तैयार कर सकते हैं। इसको हम अपने खुद की फसलों के साथ साथ इसका अगर बिजनेस करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। वर्मी वॉश एक तरल जैविक खाद है जो केचुए के माध्यम से तैयार किया जाता है। वर्मी वॉश के उपयोग से न केवल उत्तम गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करते हैं, वर्मी वॉश में घुलनशील नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें हार्मोन, अमीनो एसिड, विटामिन, एंजाइम और कई उपयोगी सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। खेती में इसके प्रयोग से 25% तक उत्पादन बढ़ जाता है और खेती में लागत बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण वर्मी वॉश की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसे तैयार करके ये किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। वर्मी वॉश को वर्मी कंपोस्ट की तरह ही यह एक वृद्धि ग्रोथ कारक है। खाद की जगह हम वर्मी वॉश अगर डालते हैं तो ये भी बहुत अच्छा वृद्धि कारक है। इसको हम 10% के रूप में यूज करते हैं। 10% का मतलब होता है कि हम 9 लीटर पानी लेकर उसमें 1 लीटर वर्मी वॉश डालकर हम अपने फसलों या पौधों पर छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं। जैसे 10 लीटर की बाल्टी लेके उसमें 1 लीटर वर्मी वॉश तथा 9 लीटर पानी लेके हम इसको पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में लगभग इसकी 150 रुपये रेट है, लेकिन हम इसको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट इसकी 70 से 80 रुपये इसकी रेट रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंच सके। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। ग्लैडियोलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फूल वाला पौधा है जो मुख्य रूप से देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कट फ्लावर के रूप में बिकता है। अगर आपने भी ग्लैडियोलस की फसल लगा रखी है तो फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल लेने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल से। आपका जो आज तलवार फूल जिसको हम ग्लैडियोलस के बारे में भी ग्लैडियोलस बोल के बोलते हैं, उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो ग्लैडियोलस का जो फूल है अभी आपका 2 महीने का हो गया होगा। तो अब उसमें जो है आपका जो नाइट्रोजन है उसका जो पहले बार डोज आप जब बुनाई लगाए होंगे तब दे दिए होंगे। अब जो है उसका नेक्स्ट डोज देने का समय आ गया, क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट इसका फ्लावरिंग टाइम है, फूल खिलने का समय है। तो इसके लिए जो ग्लैडियोलस का जो दूसरा बार जो इसका नाइट्रोजन का डोज डाल रहे हैं वो है 60 kg प्रति एकड़ का। ग्लैडियोलस में पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है। ग्लैडियोलस की फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लैडियोलस में 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी दें। जब पौधे में चौथी पत्ती बनती है उस समय स्पाइक की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होने के कारण सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। साथ में बारिश के दिनों में खेतों में अधिक समय तक जल जमाव नहीं होने दें। ये तो बारिश का सीज़न है तो पानी तो ऐसे ही मतलब आ रहा है, बट कभी कभी ये होता है कि बहुत समय के लिए मतलब धूप आ रहा है, तो उस समय में हम 4 से 5 दिन का अंतराल में हम यहाँ पे पानी देंगे, क्योंकि अभी का जो समय है उस पानी देने के लिए बहुत ही मतलब इसको बहुत पानी का ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी फूल खिलने वाला है अब हमारा जो क्रॉप है। उसके बाद ग्लैडियोलस में जो है या जो तलवार फूल बोलते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे जो है मिट्टी को चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लैडियोलस का जो पौधा है वो बहुत नाजुक होता है और इसका निचला जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब टूटने वाला हिस्सा होता है। तो इसके ऊपर इसीलिए ना उसका मिट्टी चढ़ाना इस समय में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है खरपतवार जो है, अभी इसके पौधे के साथ अब कॉम्पिटिशन में लग गए होंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और एकदम से खरपतवार हर जगह मतलब फैला हुआ है। तो इसको मैनुअल मेथड से जो लेबरल लगा के करने से ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मतलब यांत्रिक उपाय नहीं कर सकते हैं। ग्लैडियोलस से गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि फसल में समय पर खरपतवार प्रबंध करें। इसके लिए फसल अवधि के दौरान लगभग 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है तथा निराई गुड़ाई करते समय पौधों के आसपास 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे गिरे नहीं और सीधे खड़े रहें।
और अभी जो है इसका जो ग्लैडियोलस का कहीं कहीं पे एक कॉर्म से जो आप लगाए होंगे वहाँ से दो पौधा निकल रहा होगा, तो एक पौधा को कृपया आप तोड़ दीजिए। और उसके बाद इसका जो है फूल आने का समय हो गया, तो फूल आने के बाद जो है इसको आप तुरंत से क्या कीजिए, स्टेकिंग कीजिए। स्टेकिंग मतलब बाम्बू का या कोई लकड़ी का जो है उसमें उसको बांध दीजिए। और अभी जो है बारिश का सीज़न में जो फ्यूजारियम विल्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और जिसको तना गलन बोलते हैं, वो भी बहुत मतलब प्रकोप इसमें आता है। तो तना गलन के लिए जो है कार्बेंडाजिम का जो सोल्यूशन है उसको ड्रेंचिंग करना है, सॉइल ड्रेंचिंग मतलब जो है मिट्टी में ही उसको देना है, या फिर स्प्रे कर सकते हैं 0.2% मतलब 1 लीटर में 2 ml। और उसके बाद हम अगर फील्ड में जब ये पहले इसका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उसका जो तना गलन स्टार्ट हो गया है नीचे के तरफ से, ये मुख्यतः जब पानी ज़्यादा आता है उस समय ये दिखाई देता है। इस फसल में माहू और थ्रिप्स ग्लैडियोलस की फसल के प्रमुख कीट हैं। ये कीट मुख्य रूप से पौधे और पत्तियां तथा स्पाइक को हानि पहुंचाते हैं। यह कीट फसल को खेत तथा कंदों को भंडारण के समय भी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस फसल में पिल्लू का प्रकोप भी होता है, जो कि पत्तियों के अलावा स्पाइक को काटकर खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यहाँ पे और एक रोग का भी मतलब उपद्रव होता है जहाँ पे, लेकिन तना गलन से वो कम है, वो है ब्लाइट जिसको बोलते हैं। और जो ये जो ब्लाइट है इसका जो हम सिम्टम कैसे पता करेंगे, ये पत्ता के ऊपर आएगा और पत्ता के ऊपर ये आसी कलर का और धूसरिया मतलब जो मिट्टी का जैसे कलर है उस टाइप का, और बीच में येलो येलो थोड़ा उस टाइप का जो है सिम्टम मिक्स कलर का आएगा। तो ये जो ब्लाइट के लिए हम मैंकोजेब जो है वो 0.2% के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। इस प्रकार का अगर आप मैनेजमेंट करते हैं जैसे बताया गया, इस टाइप का अगर आप करेंगे तो आपका जो फूल, कॉर्म और जो कॉर्मेल है इसका जो परिमाण में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक